नीट पेपर लीक के तार तो बिहार से जुड़े थे, लेकिन इसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का भी कनेक्शन बिहार से हो सकता है। इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। दरअसल नीट एग्जाम को लेकर चल रहे बवाल के बीच यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया। पहले से ही घिरा एनटीए अब कहता है कि एग्जाम में गड़बड़ी होने के संकेत मिले हैं। 18 जून को ये एग्जाम हुआ था, इसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कितने कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर है? नेट की अहमियत क्या है? इन परीक्षाओं से हुई गड़बड़ी का बिहार से क्या कोई कनेक्शन है? अब तक जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? परीक्षा पर सियासत कैसे शुरू हो चुकी है? बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी का कनेक्शन बिहार से सामने आया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा में हुई धांधली का भी नीट से ही कनेक्शन है। यानी बड़े पैमाने पर बिहार में परीक्षाओं को लीक कराने या धांधली करने के लिए कोई गिरोह हो सकता है कि काम कर रहा है। नीट वाले मामले में तो बिहार पुलिस को कई सबूत भी मिल चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि गुजरात भी पेपर लीक का सेंटर बन गया है। 18 जून को हुए यूजीसी नेट परीक्षा में 11 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन 19 जून को ही भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट्स के आधार पर एनटीए ने एग्जाम को कैंसिल करने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई को सौंपी जा रही है पूरे मामले की जांच। अगर यूजीसी नेट की बात की जाए तो ये एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। इस एग्जाम के कैंसिल होने से कई कैंडिडेट्स ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि नीट में धांधली के बाद नेट भी कैंसिल हो गया। इसके अलावा नीट में धांधली के बाद एक और परीक्षा रद्द करने पर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा आखिर कब करेंगे? ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले ये कहते थे कि नीट में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारियां होती हैं तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला तो हुआ है। नीट की परीक्षा आखिर रद्द कब होगी? ये सवाल भी उन्होंने पूछा कि नीट परीक्षा में अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी मोदी जी को लेनी चाहिए, ये खड़गे ने कहा है। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा था और ट्वीट कर कहा था कि भाजपा के राज में हर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होना 100% तय है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के आनंद दुबे ने एनटीए को लापरवाह और खोखला बताते हुए एनटीए को बंद किए जाने की बात कह डाली है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तो कई सारे ट्वीट्स किए हैं और यूजीसी नेट को लेकर सरकार पर हमला भी बोला है। कहा यह सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। नीट परीक्षा मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पहले ही कहा था देश में कोई भी पेपर लीक होने पर सख्त कानून बनना चाहिए ताकि आरोपी को कड़ी सजा मिले। नीट तो बस एक उदाहरण है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां पेपर लीक की घटनाएं आम होती जा रही हैं। गुजरात तो पेपर लीक का केंद्र बन गया है। अब जब जांच सीबीआई के जिम्मे सौंप दी गई है, विपक्षी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में बिहार का कनेक्शन भी सामने आया है और गुजरात का कनेक्शन भी सामने आया है। तो क्या जल्द ही पेपर लीक और धांधली के मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।